सबसे पहले सभी को नमस्कार। 14 तारीख हो रहा है। निफ्टी 50 में अभी तो जो आपके सामने है कि राइजिंग वेज बना हुआ तो वो डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों ट्रेंड अभी भी दिख रहा है, जो कि मैं कल के वीडियो में बताया था कि रिलायंस में साइडवेज किया और अप ट्रेंड हो गया, और आईटीसी में साइडवेज किया लेकिन डाउन ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे दोनों ट्रेंड अब मौजूद है। तो अब कैसा है कि अभी थोड़ा और चार्ट कल परसों और 2 दिन के बाद मालूम परफेक्ट हो जाएगा कि ये ऊपर ही जाना चाहता है। ये कहने का मतलब ये फॉल्स सिग्नल दे के भी ऊपर जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कि मैं दिखाया बहुत सारे वीडियो में। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नीचे 11,300 से नीचे चले जाता है 11,200, तो ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो आपको हर चीज़ का सावधानी रखना है। और ये चीज़ मुझे मालूम था कि निफ्टी 50 जो आज ऊपर से खुलेगा, अच्छा खासा मतलब हरे में खुलेगा और बाकी लाल में क्लोजिंग दे सकता है। तो मैं यही सोचा कि ½ % तक खुलेगा, लेकिन ये निफ्टी 50 ½ % खुला, लेकिन स्टॉक है जो बहुत भारी भारी तरीके से भागा क्योंकि न्यूज़ था। तो अब स्टॉक का मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्या है नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों ट्रेड अभी भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों तरह का ट्रेंड दिख रहा है अभी भी। तो इसके अंदर अभी कंफर्मेशन आने के लिए क्या है, ये नीचे आएगा तो ठीक है, अगर नीचे नहीं आया फिर से यू टर्न लेके ऊपर जाता है तो फिर पकड़ लेना है, फिर ये अप ट्रेंड ही है मेरे हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लाइन ब्रेक किया हुआ इसने, ठीक है, तो सबको मालूम है कि यहाँ पे जो पी हाई ये सब हो गया है, तो जल्दी मार्केट को जैसे 1 महीने तक इसने रोक के रखा, जल्दी मार्केट को गिरने नहीं दिया, तो यहाँ पर भी साइडवेज कर सकता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो ये मैं जानता था कि गिरने वाला है, लेकिन इसने 1 महीने तक गिरने ही नहीं दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साइडवेज करके उसको रोका रहा ऐसा। तो ऐसे निफ्टी 50 में भी कर सकता है, ताकि क्या है, सबको मालूम है कि निफ्टी 50 में लाइन ब्रेक किया हुआ है, तो वो क्या करता है कि सब सेलर्स को धो देता है, उसके बाद है जो गिराता है। तो इसके लिए कोई घाई नहीं करने का कि हाँ अभी तुरंत जो सेल करो, ऐसा नहीं। पहला काम जो ऑपरेटर को वो करने दो। हम लोग क्या है, उसको पूरा हो जाने के बाद पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा, तब जाके हम लोग कुछ भी सेल वेल करेंगे। ऐसा कभी ऑपरेटर की जगह पे काम नहीं करने का कभी भी ऐसा। तो जैसा भी ये सबको मालूम है कि ये लाइन ब्रेक करके नीचे आया, तो ये धो सकता है 1 महीने तक, पूरा कंटिन्यू खड़ा भी कर सकता है साइडवेज करके। तो इसके लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, कन्फर्मेशन आने दो और उसको करने दो ऑपरेटर को ऐसा। ये होगा निफ्टी 50 का। और जैसा मैं बताया था कि हिंदुस्तान लीवर नहीं उठेगा, आपके सामने है। फिर उसके बाद ब्रिटानिया बोला नहीं उठेगा, और रिलायंस का तो बोला था करेक्शन जाएगा, लेकिन कुछ कुछ एग्रेसिव हो जाता है कि नहीं ऊपर ही जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कम से कम थोड़ा बहुत तो करेक्ट होएगा। तो आप है जो एवरेज करिए रिलायंस को, और ये 2700 से 2900 जाएगा, कल भी बोल रहा हूँ और इसके पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। इसके पीछे कुछ अलग लॉजिक है और हिंदुस्तान लीवर का कुछ अलग लॉजिक है ऐसा। तो उसके अंदर कम से कम आप 2200 तक तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर नहीं आया 2250 में भी एक आप एवरेज करिए ऐसा करके, और फिर उसके अंदर बाइंग करके कुछ हिस्सा है जो बाय कर सकते हो, तो वो जाएगा, आपको फ़ायदा भी होगा। अब मैं जो बताया था आपको कि एनटीपीसी में मैंने बाय किया था वो एग्जिट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एग्जिट होगा, क्योंकि मैं आज सुबह ही ये जो देखा कि मार्केट जो गैप अप ओपनिंग हुआ, तो मैं इन सब चीज़ों में ट्रेड ज़्यादा करके नहीं करता हूँ। अगर जो सही ढंग से चलता है तो उसके, तो मैंने आज सुबह ही एग्जिट हो गया। आप ये देख सकते हो, ये देखिए, सुबह ही मैंने 9:17 पे मैंने एग्जिट हो गया। 9:17 पे 200 सुबह सुबह एग्जिट हुआ। उसके बाद फिर से मैंने उसके अंदर एनटीपीसी में बना था, तो उसके बाद मैंने फिर इसके बाद उसके मैंने इंटर डे भी खेला, और फिर मैंने जैसे अलके में डाला, तो उसके बाद मैं यही देखा कि अलके में जो अप ट्रेंड है तो वो नीचे क्यों सरक रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है, मैं मार्केट अगर गिरता है तो भी मेरा प्रॉफिट में है मेरा, और मैं ज़्यादा लालच नहीं करता। अगर मेरे को थोड़ा भी 500 रुपये 1000 रुपये भी मिल गया ना, तो मैं उस दिन के लिए बस बंद कर देता। ऐसा नहीं कि मेरे को मुझे 10% चाहिए, ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं जब भी देखा मार्केट में लालच करता हूँ तो फिर मार खाता हूँ।
इसीलिए थोड़ा भी प्रॉफिट मिला एग्जिट हो जाता। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़्यादा लालच में कभी नहीं पड़ना। लालच वो ऑपरेटर लोग आपको ऐसा फंसाएगा ना, कहने का मतलब जिस शेयर में 40% 50% उठना रहेगा ना, तो वो उस शेयर में इतना आपको परेशान करेगा, बाहर कर देगा, उसके बाद ही उसके अंदर अप ट्रेंड और रैली लाएगा, ऐसा होता है। तो मैं क्या, थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ तो निकल जाता। आप देख सकते हैं मार्केट आज ऊपर गया, ऊपर से के बाद नीचे गिरा। तो जैसे ही मैं देखा कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखने लगा, तो फिर मैंने एग्जिट हुआ। और मैं समझ गया निफ्टी फिफ्टी कुछ ना कुछ गड़बड़, अब यहाँ से जो सही में डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो मेरा, मैं निकल गया। और मैं जो भी है आपके सामने है कि मैं उसमें भी प्रॉफिट कमाया, सीएनसी में भी और इंट्राडे में भी। जो आप कभी भी मेरा देखोगे पोर्टफोलियो, तो हरे में ही दिखेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी को क्या लगता है, अरे वीडियो बनाना आसान है, प्रॉफिट कमाना मुश्किल, ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि इस समय का सिचुएशन, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, ऐसा होता है। तो वो हम लोग का क्या, अब मेरे पास है सॉफ्टवेयर, तो आपको मालूम है कि उसके अंदर मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ कहीं ना कहीं। अब उसमें क्या है, वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिर उसके अंदर मैं बता नहीं पाता। और क्या है, आप अब भी हाँ बोला, फिर 1 घंटे में तुरंत चेंज होता है निफ्टी फिफ्टी, तो मैं उसमें अभी क्या करेगा। तो आप इसके अंदर समझिए, एचसीएल टेक में तो बोला ही था। और प्लस ये सब, और आईटी सेक्टर अभी भी बुलिश है आईटी सेक्टर में। और निफ्टी फिफ्टी के उल्टा आईटी सेक्टर चलता है ज़्यादा करके। फार्मा और आईटी उल्टा चलता है, लेकिन फार्मा सेक्टर है जो करेक्ट हो के फिर ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे अभी भी लग रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर में अभी भी बुलिश है। और बाकी जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो वो मुझे ये नहीं लगता है कि अप ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये साइकिल पूरा हुआ है। तो करेक्शन होने के बाद, उसके बाद देखा जाएगा कि अप ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग, कहने का मतलब ऐसा मुझे लगता है। कहने का मतलब, अब मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि जो जो स्टॉक अप्रैल महीने में अप ट्रेंड नहीं हुआ, जो जैसे निफ्टी फिफ्टी है जो अप्रैल महीने से चालू हो गया था अप ट्रेंड, लेकिन ये देखेंगे तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है चालू हुआ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जून से चालू हुआ। तो उन सब स्टॉक में अभी भी ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं हुआ, इसीलिए उन सब स्टॉकों में रैली लाया हुआ है अप ट्रेंड का, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें देखिए, कैसा नीचे नीचे लेके गया, फिर एक ही दिन में उठा दिया। तो ये सब ऐसा ही है कि अगर जिस स्टॉक को 40-50% उठाना रहता है, तो वो आदमी को जो बाहर कर देता है, उसके बाद भी उठाता है। तो ये सब बहुत मुश्किल है। तो मैं इसके लिए थोड़ा बहुत लेता हूँ, उसके बाद निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में अभी जैसे एनटीपीसी सोच रहा था ऊपर जाएगा, जा ही नहीं रहा है। तो मैंने आज एग्जिट ले लिया। और अभी भी उसमें है, मतलब अप ट्रेंड का सिग्नल थोड़ा बहुत है एनटीपीसी। कल वो कन्फर्म हो जाएगा, यानी उससे 90 के नीचे गया तो फिर ये डाउन ट्रेंड हो गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी वही है कि इसके अंदर अगर ये मतलब अभी डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे दिया है, क्योंकि ये जो हरा कैंडल है, इसके नीचे ये क्लोजिंग दे दिया है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसके लिए मैंने निकल गया, एग्जिट हो गया। तो आप लोग अगर इसका नीचे रुकना है तो ठीक है, नहीं तो इसके जो वीक है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखिए और फिर एग्जिट हो जाइए। अभी भी अप ट्रेंड ही है कहने का मतलब। और ये ऐसा भी होता है, चकमा दे के फिर ऊपर भी चले जाता है, ऐसा तो अप ट्रेंड है। तो कहने का मतलब, अगर कल मुझे फिर से सही दिखता है तो मैं कल फिर से बाय कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन अभी मुझे यही लगा कि ये नीचे क्लोजिंग दिया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो इसलिए मैंने निकल कर सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर वापस एंट्री मारा 199 200 रुपये पे। लेकिन 200 रुपये के बाद भी फिर देख रहा हूँ तो ये नीचे ही जा रहा है, निफ्टी फिफ्टी गिरते जा रहा है। तो पेनी के वजह से गिरते जा रहा है, तो मैं बोला कि निकल जाओ भाई अभी फ़िलहाल में। अब दूसरा चीज़, तो आप वही देखिए कि जो जो स्टॉक, जैसे ये इसका मैं बताया आपको कि जो है, जो अप्रैल महीने में नहीं चालू हुआ, जून महीने में अप ट्रेंड हुआ, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अप ट्रेंड अभी भी बचा हुआ है। तो इसके लिए उसके अंदर रैली आया हुआ है कहीं ना कहीं। और इसका तो रिजल्ट अभी ख़राब आया था, ये जो इस समय था ना, इस समय रिजल्ट ख़राब आया था। तो भी अप ट्रेंड, तो यहाँ पे कुछ भी होता है, आदमी सोचता है ना कि अब रिजल्ट ख़राब है तो सेल करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर लोग कुछ भी करता है, तो ऑपरेटर जो बोलता है उसका सुनने का, सीधा सीधा। जो कि मैं बताया भी था आपको कल के वीडियो में, कि रिलायंस ये सब के बारे में बताया था। अब उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि
और मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है जैसे हिंदुस्तानी लीवर है, तो इन सब चीज़ों में ना प्रॉफिट बुक करके और फिर इन सब जो स्मॉल कैप है उसमें आ रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप का आप इंडेक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50, निफ्टी 50 12,000 से 7,500 गया, यानी 40% तक गिरा। लेकिन स्मॉल कैप फंड जो है वो बहुत पहले से गिर रहा है, 2018 से गिर रहा है, यहाँ 5,000 से गिरते हुए, और वो 50% नहीं, उसका 2,500 50% होता है, उसका भी आधा हो गया, 1,500 हो गया, यानी इतना ज़्यादा गिर गया ये। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और 2018 से गिर रहा है। तो इसके अंदर जो पी वैल्यूएशन बहुत कम है, इसके लिए ये बहुत तेज़ी से भागा भी है, और निफ्टी ज़्यादा इसके अंदर अप ट्रेंड भी आया हुआ है। तो लेकिन अभी कैसा है कि कोई भी चीज़ करेक्ट होएगा ना, तभी आप लोग बाय करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो कैसा हाई वैल्यूएशन पे लेने के बाद कैसा वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी का भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, ऐसा कहने का मतलब। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ऐसा मेरे हिसाब से वही है कि 5,000 से 40% नहीं, पूरा उसका 2,500 होता है, उसका भी आधा हो गया, यानी 75-80% तक गिरा है स्मॉल कैप फंड। और जो कि कोरोना का इम्पैक्ट भी आया होगा, लेकिन फिर भी पहले से गिरा हुआ है इतना, तो और कितना गिरेगा। क्योंकि कंपनी के 2 साल भी अगर रुक गया, मतलब प्राइस उसका गिर गया, तो उसका भाव बहुत सस्ता, क्योंकि इसीलिए पी इन लोग का ना बहुत सस्ता था कि इसका 14 पी है। जैसे पॉलीकैप का पी आप देखेंगे ना तो 14 है, जो कि फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है पॉलीकैप। फिर उसके बाद ये वीआईपी का भी ज़्यादा पी नहीं है, 30 का पी है। जैसे अभी अभी आज उठा हुआ है तो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी अब भी ये 40 का हुआ है क्योंकि ये उठा हुआ है। और पॉली जैसे ये पॉलीकैब है, तो पॉलीकैब तो बहुत फंडामेंटल अच्छा स्ट्रॉन्ग है, 16 का पी है। तो इन सबको बहुत इतना करेक्ट हुआ है कि बहुत पहले से करेक्ट है, तो ये सब है जो सस्ता हो गया। अब दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान लीवर में आप ये इसका देखिए, इसका जो मार्केट कैपिटल है ये 4,98,000, 4,98,000। तो इसका आप सिर्फ 1% गिनिए, तो 1% गिनेंगे ना तो सिर्फ 5,000 करोड़ आता है। 1% यानी 5,000 करोड़, यानी हिंदुस्तान लीवर को 1% उठाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आप डालेंगे, या ऑपरेटर इसमें डालेगा हिंदुस्तान लीवर में, तब जाके वो 1% उठेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ वीआईपी इंडस्ट्री का बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये सिर्फ 5,000 करोड़ का ही कंपनी है। तो यहाँ पे अगर 1% जो हिंदुस्तानी लीवर बढ़ता है, अगर सिर्फ वही 5,000 करोड़ सिर्फ वीआईपी इंडस्ट्री में डाल देगा, तो इसका भाव सीधा डबल हो जाएगा। तो स्मॉल कैप इसीलिए कभी 8% भागेगा, कभी 10% भागेगा, कभी गिरता भी तो तेज़ी से गिरता है, ऐसा होता है। तो इन सब स्टॉक में ना बहुत वॉलेटिल, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक रहता है ऐसा। तो इन सब चीज़ों में बहुत सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए और बराबर से काम करना चाहिए। बाकी ये सब हिंदुस्तानी लीवर का है, अभी डाउन ट्रेंड है तो दूसरा शेयर पकड़ो, नहीं तो वो सब बहुत अच्छा है, यानी धीरे धीरे गिरता है और उठता भी धीरे धीरे, यानी आपको मौका देगा। ऐसा नहीं कि यस बैंक के जैसे लोअर सर्किट लगेगा, कभी अपर सर्किट लगेगा, बीच में फंसा रहेगा आदमी, किधर जाना है बीच में अटका गया। तो यहाँ पे आप समझिए कि अब क्या लार्ज कैप कंपनी कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, और न्यूज़ भी है जो स्मॉल कैप का आया हुआ है। तो वहाँ से अगर 1% भी पैसा निकल रहा है ऑपरेटर लोग, और इसके अंदर वीआईपी इंडस्ट्री में 1% डालेगा ना स्मॉल कैप में, तो सीधा डबल हो जाएगा भाव उसका। आप चाहिए तो जोड़ लीजिएगा या किसी को भी पूछिएगा। अब भी जो ये वीआईपी इंडस्ट्री का भाव देख रहे थे, आज सुबह मैंने वीडियो बनाने वाला था लेकिन मैं बनाया नहीं। तो इसका जो भाव है जो कम था, ये कम से कम 4,000 से नीचे था भाव, और 3,000 के ऐसा आसपास था, और ऐसा। तो अभी ये जो आज 14% का रैली आया है, तो उसके वजह से इसके अंदर है जो ये ऐसा आ गया। तो आप गिन सकते हो, तो 14% का मतलब इसके अंदर 10% का इसके अंदर ये पैसा डाला हुआ है ऐसा। तो इसके लिए मैं बोल रहा कि लार्ज कैप में जितना पैसा निकाल के स्मॉल कैप में डालेगा, तो वहाँ 1-1%, अगर 5% भी पैसा निकला ना, तो ये वीआईपी इंडस्ट्री तो बहुत तेज़ी से भाग गया, और ऐसे ऐसे बहुत बहुत शेयर भाग भाग सकते हैं। तो इसके लिए लोग टेंशन नहीं लेता, पहले सबसे पहले लोग लार्ज कैप को भगाता है, उसके बाद धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे ऐसे भगाता है।
तो स्मॉल कैप ये सबको भी साथ में भगाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्मॉल कैप है जो बचा हुआ है ऐसा। तो उसके अंदर आप चाहिए तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो मेरा जो भी है, नहीं तो किसको किसको लगेगा कि ऐसा कैसा मार्केट तो गिर गया तो लॉस तो होएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट है जो लालच कभी नहीं करने का, उसके बाद फिर से करेक्ट होगा, फिर से बाय करो, फिर से एग्जिट हो जाए। जो कि मैं इसके लिए बोला था कि एग्जिट रहना, क्योंकि अभी ये वॉलेटाइल भी रहेगा और अप एंड डाउन अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो और बाकी न्यूज है तो स्मॉल कैप ऐसा में अब बड़ा बड़ा रैली आए हैं, जैसे HCL टेक, तो उसके अंदर बताया था ऐसा। और बाकी जो IT सेक्टर ही सबसे ज़्यादा भागा है, देख लीजिए 5%। और बाकी स्मॉल कैप ये सब थोड़ा थोड़ा भागा है, बाकी तो पूरा मतलब लाल में ही है। और जो फार्मा सेक्टर है, बैंक सेक्टर भी तो डाउन ट्रेंड में ही है बोला था, और फार्मा भी डाउन ट्रेंड। फार्मा कैसे करेक्ट होएगा, करेक्शन उसके बाद अप ट्रेंड में जाएगा, उससे पहले वो जाने वाला नहीं है ऐसा। तो उसके अंदर